गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम मंजू राना एंड दिस इज़ योर साइंस क्लास। आपका चैप्टर फर्स्ट चल रहा है और ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपका, फिर हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। आपका लास्ट टॉपिक है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रीप्लेनिश्ड इन द सॉइल। रीप्लेनिश्ड का मतलब होता है फिर से भरना, यानी कि हमने अभी तक पढ़ा था जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल से आपके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व कर लेते हैं। जब प्लांट्स ने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व कर लिया तो सॉइल में दोबारा से न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएंगे, यही हमारा लास्ट टॉपिक है। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रीप्लेनिश्ड, इसको हम रीफिल भी बोल सकते हैं। रीफिल यानी कि दोबारा से भरना। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रीप्लेनिश्ड इन द सॉइल, यानी कि मिट्टी में दोबारा से पोषक तत्व कैसे भरे जाते हैं, कहाँ से वो कैसे उनको अपनी जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है उसको फिल करते हैं दोबारा से। आपने देखा होगा जो फार्मर्स होते हैं वो अपने फील्ड में ऐड करते हैं फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर्स को, यानी कि जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी जब क्रॉप लगाते हैं तो उसमें कुछ खाद और उर्वरक मिलाते हैं, खेतों में कुछ खाद और उर्वरक डालते हैं। और जो ये फर्टिलाइज़र्स और ये मैन्योर्स होते हैं इनमें बहुत ही मात्रा में रिच सॉर्सेज होते हैं, इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। यानी कि जो फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर्स होते हैं इनमें बहुत मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स आपके जैसे नाइट्रोजन है, पोटेशियम है या फॉस्फोरस है, और भी ऐसे बहुत सारे हैं जो न्यूट्रिएंट्स आपके फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर्स में होते हैं, अवेलेबल होते हैं। लेकिन जो आपके प्लांट्स जो होते हैं वो आपके इन न्यूट्रिएंट्स को इसी फॉर्म में कंटेंट्स ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट इन दिस फॉर्म, यानी कि जो प्लांट्स हैं वो आपके इन फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर्स जो फार्मर्स ने मिलाए हैं उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन इन न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स ऐसे ही एब्जॉर्व नहीं कर सकते हैं। हमने आपको पीछे भी बताया था कि जो आपकी एयर होती है उसमें नाइट्रोजन बहुत मात्रा में होती है, लेकिन प्लांट्स क्या है उस नाइट्रोजन को उसी गैस रूप में एब्जॉर्व नहीं कर सकते हैं। तो प्लांट्स को ये न्यूट्रिएंट्स मिलते कैसे हैं। अब जो प्लांट्स होते हैं, एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। प्लांट्स के अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम क्या होता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये प्लांट की रूट्स में प्रेजेंट होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूट्स ऑफ द प्लांट, यानी जो आपके प्लांट्स हैं, जो क्रॉप हम लगाते हैं उसकी रूट्स में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसका नाम है राइजोबियम। अब ये करता क्या है, राइजोबियम कन्वर्ट दीज न्यूट्रिएंट्स इन यूजेबल फॉर्म, यानी कि जो भी न्यूट्रिएंट्स फार्मर्स ने सॉइल में मिलाए, राइजोबियम उन न्यूट्रिएंट्स को एक ऐसे पदार्थ में कन्वर्ट कर देता है, एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जो प्लांट्स के लिए यूजेबल होती है और ईजीली प्लांट्स द्वारा एब्जॉर्व कर ली जाती है। यानी कि सबसे पहले क्या किया, फार्मर ने फर्टिलाइज़र्स को अपनी फील्ड में मिलाया, ऐड किया सॉइल में। उसके बाद क्या है, राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, उस न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट कर देता है, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, एक ऐसे सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है जो कि प्लांट्स के द्वारा ईजीली एब्जॉर्व कर लिया जाता है। आपका चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया है, सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। आपका चैप्टर था कि प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स कैसे होते हैं, कैसे उनका न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स का। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, इसके सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना। अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। अगर किसी को समझ नहीं आया होगा तो मैं दोबारा से इसकी वीडियो बनाऊँगी, दोबारा से क्लास लूँगी, अदरवाइज़ इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करके हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हम इसकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज करेंगे आज कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, जो पीडीएफ मैंने सेंड की है उसमें सारे कीवर्ड्स दिए हुए हैं, उनके आंसर मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट आपका दिया हुआ है ऑटोट्रॉपिक। मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट कराया था तो बताया था जो प्लांट्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, कुछ ऑटोट्रॉपिक होते हैं और कुछ हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉपिक वो होते हैं जो स्वपोषी यानी कि अपना पोषण खुद करते हैं, और हेट्रोट्रॉप्स होते हैं विषमपोषी यानी कि जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, जो दूसरों पे निर्भर होते हैं। तो फर्स्ट आपका ऑटोट्रॉपिक मतलब स्वपोषी, हेट्रोट्रॉप्स आपका विषमपोषी। ऑटोट्रॉप्स जो स्वयं अपना पोषण करते हैं, स्वयं अपना खाना बनाते हैं, और हेट्रोट्रॉप्स जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल है आपका पर्ण रहित। मैंने आपको बताया था जो आपकी ग्रीन लीव्स होती हैं उन पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और जिन लीव्स पर, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रीन लीव्स पर ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, कुछ ऐसी डार्क कलर की लीव्स भी होती हैं जिन पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और जिन लीव्स पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उन्हीं लीव्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सकती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस मतलब वो प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका होस्ट। होस्ट क्या होता है? पोषिता, मतलब जिस पर कोई और डिपेंडेंट होता है। अब मैंने आपको जब बताया था एक इंसेक्टिवरस बताया था आपको, नेक्स्ट में मैंने पैरासाइट बताया था, पैरासिटिक प्लांट। जब पैरासिटिक प्लांट बताया था मैंने उसमें बताया था कि एक होस्ट होता है और एक पैरासाइट होता है। होस्ट वो ट्री होता है जिसके ऊपर वो बेल लिपटी होती है, तो होस्ट क्या है? पैरासाइट को न्यूट्रिशन दे रहा है। तो होस्ट क्या है? मतलब उसका आतिथ्य है, उसका अतिथि कौन है? पैरासाइट है। यानी कि होस्ट एक तरीके से मेजबान भी होता है। होस्ट मतलब पोषिता, जो दूसरे प्लांट का पोषण करता है। नेक्स्ट आपका है इंसेक्टिवरस प्लांट। इंसेक्टिवरस का मीनिंग होता है कीट खाने वाला। मैंने ये भी आपको बताया था इंसेक्टिवरस प्लांट्स भी कुछ होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो आपके इंसेक्ट्स को खाते हैं। मैंने बताया था पिक्चर लाइक शेप होती है इनकी लीव्स की, और जैसे ही कीट इनके ऊपर बैठता है तो ये क्या होती है? खुल जाती हैं और कीट इनके अंदर फंस जाता है और वो उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट होते हैं आपके पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिशन दोनों अलग चीज़ है। न्यूट्रिएंट पोषक तत्व, न्यूट्रिशन मतलब पोषण। नेक्स्ट आपका पैरासाइट। पैरासाइट इज़ परजीवी। पैरासाइट मतलब परजीवी। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण। सेप्रोट्रोप्स मृत जीवी। सेप्रोट्रोप्स मृत जीवी और सेप्रोट्रोपिक मृत पोषित। स्टोमेटा मतलब रंध्र। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपकी लीव्स पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये आपके 12 कीवर्ड्स हैं, इनके आंसर आपको लिखने हैं, इनको लर्न भी करना है साथ के साथ। ये सारा आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे और इसको साथ साथ लर्न भी करेंगे। इस पूरे चैप्टर फर्स्ट की जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको कवर कराई हैं विद टॉपिक बाय टॉपिक, एक एक टॉपिक करके। अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आया है, कोई भी टॉपिक अगर आप चाहते हो कि मैं दोबारा से आपको पढ़ाऊँ तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हो आप। अदरवाइज़ मैं इसकी कल एक्सरसाइज कंप्लीट करवा के अपनी नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास आपकी इतनी ही है। आपको ये सारा नोट डाउन करना है और प्लीज़ साफ राइटिंग में नोट डाउन करना है और इसको साथ साथ लर्न भी कर लेना है। आज की क्लास इतनी ही। थैंक यू क्लास।